बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज अपने व्यूअर्स के साथ बहुत मज़ेदार ज़ाफ़रानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ इंतहाई खुशबू वाला पुलाव तैयार होता है। मीट इतना टेंडर मुंह में घुल जाता है। 100% सबको पसंद आने वाला पुलाव है। तो फिर शुरू करते हैं ज़ाफ़रानी पुलाव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। एक पॉट में 1 kg बीफ का गोश्त छोटी बोटी में कट किया हुआ, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ताज़ा कूटा हुआ लहसुन या साबुत 6 से 7 जवे, 1 टेबलस्पून ताज़ा कूटा हुआ अदरक या 1 इंच का टुकड़ा लेकर स्लाइस करके डाल सकते हैं। साबुत 6 से 7 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे और अब इसको एक साइड पे रख देंगे, या आप चाहे तो चूल्हे पे रख सकते हैं। अब पोटली तैयार कर लेंगे। पोटली के लिए कपड़ा या इस तरह का स्ट्रेनर इस्तेमाल कर लें। मैं इस स्ट्रेनर को इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हाफ इंच सूंड का टुकड़ा, क्योंकि इसमें फ्रेश कूटा हुआ अदरक भी डाला है, 1 बादियान का फूल, 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े 1-1 इंच के, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ डालकर इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको मीट में डाल देंगे। इसको चूल्हे पर रखकर लो फ्लेम पर 2 से 3 घंटे कुक होने देंगे, ताकि मीट अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसमें एक बड़ा टमाटर स्लाइस में कट किया हुआ डाल देंगे और इसको कुक होने देंगे। तकरीबन 2.5 घंटों के बाद यखनी डन हो चुकी है और मीट काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए, आग बंद कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब स्ट्रेनर को निकाल लेंगे और इसके अंदर जो सामान है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब एक पॉट में हाफ कप ऑयल, एक बड़ी प्याज स्लाइस की हुई डालकर इतनी देर कुक करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। जब प्याज गोल्डन कर रहे हो तो इसमें 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। जब प्याज गोल्डन हो जाता है तब इसमें डन किया हुआ मीट डाल देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। क्योंकि मीट का नमक हमने यखनी बनाते हुए ऐड कर दिया था, ये नमक मैं चावलों के लिए डाल रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। फिर इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब भुनाई हो जाए तो ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें बनाई हुई यखनी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तो इसमें हाफ kg बासमती चावल, जो आधा घंटा पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिए थे, इसमें 5 सूखे आलू बुखारे डाल दिए थे ताकि वो भी अच्छी तरह से फूल जाएं। आप चाहे तो इसको अलग से भी भिगो सकते हैं। पानी निकाल कर इस चावलों को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से चावल भी फूल जाएं और पानी भी ड्राई हो जाए। और आपने इसको खुला रख के पकाना है, कवर नहीं करना। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो चावलों के नीचे तवा रख देंगे ताकि चावल नीचे लगे नहीं। 5 मिनट के लिए फ्लेम को तेज़ करेंगे ताकि जल्दी से तवा गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद दम की आंच कर देंगे। 10 मिनट के लिए कवर करके दम पर रख देंगे। एक बाउल में 1/4 कप दूध लेकर इसमें 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान डालकर मिक्स करेंगे। फिर इसको चावलों के ऊपर डाल देंगे, फिर कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद दम खोलेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल रेडी हो चुके हैं। अब इसको एक साइड से हिलाएंगे। चावलों को हमेशा हल्के हाथों से मिक्स करें क्योंकि पुलाव नरम बनता है, ताकि चावल टूट ना जाए। अब इनको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद ये देखिए, माशाल्लाह फाइनल लुक। ये इतना टेस्टी बनता है कि इसके साथ दही रायते की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।